BSc students. Now I am making a video on acids. The acids basis salts chapter का first part लेंगे. acids के ऊपर MCQs करेंगे आज. तो आइए start करते हैं. First question. An acid is a compound which dissolves in water to give hydrogen ion option A, hydroxyl ion option B, hydronium ion as the only positively charged ion option C, and D none of these. Obviously option C is a correct option. एसिड को जैसे ही पानी में डालोगे वो H प्लस देगा, पर H प्लस हाइड्रोजन आयन इज नॉट द आंसर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर आयन लिखा है. तो H प्लस क्या करेगा, उस वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन दे देगा एज अ ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. So children, this is a definition of acid, very important. Please do not skip this statement in your book. Okay, next question. Which is not an organic compound? Okay, lactic acid, citric acid, carbonic acid, ascorbic acid. Question ध्यान से पढ़िए, not an organic compound की बात हो रही है. सभी lactic acid, citric acid, ascorbic acid ये तीनों organic acid हैं. तो कार्बोनिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी. ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस लिबरेटेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी. बच्चों ये बहुत इजी है, याद रखना. एसिड के साथ बेसिसिटी जाता है और बेस के साथ एसिडिटी जाता है. तो एक एसिड कितने हाइड्रोनियम आयंस फर्निश कर सकता है? एक मॉलिक्यूल एक एसिड का कितने H3O प्लस आयंस दे सकता है सॉल्यूशन में, उसको कहेंगे बेसिसिटी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिसिटी ऑफ इथेनोइक एसिड इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके लिए अगर हम स्ट्रक्चर देखें इथेनोइक एसिड की, CH3COOH, ये है फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का जो कि विनेगर में होता है. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है. ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये फर्निश होगा एज हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है. तो ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. दिस हाइड्रोजन विल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन एंड सो इट कैन बी लॉस्ट इजिली. हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और उसे ही बेसिसिटी कहते हैं. मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है. तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी हो जाएगी 1, क्योंकि ये सिर्फ एक H प्लस आयन देगा जो H2O के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बना लेगा. तो आंसर इज ऑप्शन ए. बहुत बच्चे क्या करते हैं, चलो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है 4 मार्क कर देते हैं, पर नहीं, कंसेप्ट को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है. CH3COH में HO के साथ जो अटैच है वही H निकलेगा, बाकी H नहीं निकलेंगे एज हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर. ओके, सो आंसर इज 1. बेसिसिटी इज 1. इट इज अ मोनोबेसिक एसिड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, H2SO4. अच्छा, ये कैसी सॉल्ट्स निकालता है? ये 2 तरह की सॉल्ट्स निकालता है, HSO4 माइनस और SO4 माइनस, बाइसल्फेट एंड सल्फेट. तो इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स. इंपॉर्टेंट, ठीक है. और ऐसे भी आप समझ जाओ कि डाइबेसिक है तो 2 तरह के आयंस निकलेंगे ही. 2 बार पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगी H2 की. एक बार एक H डिस्प्लेस होगा, HSO4 निकलेगा, और दूसरी बार दोनों H डिस्प्लेस हो जाएंगे और फिर SO4 माइनस निकलेगा. तो रिएक्शंस भी देख लीजिएगा इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Na3PO4, Na2HPO4 and NaH2PO4, these are the compounds of phosphoric acid.
From this statement, it implies that phosphoric acid is monobasic, dibasic, tribasic, ट्राईएसिडिक। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एसिड की बात हो रही है। एसिड इज बेसिक इन नेचर, बेसिसिटी, एसिड बेसिसिटी, एसिड के साथ बेसिसिटी जाएगा। और फॉस्फोरिक एसिड 3 तरह के सॉल्ट्स बना रहा है, ऐसे भी उसका फॉर्मूला H3PO4 है, तो 3 हाइड्रोजन आयंस के लिए 3 बार डिस्प्लेसमेंट होगी, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एंड इट विल गिव 3 टाइम्स हाइड्रोनियम आयंस, so it will form tribasic acid. It is a tribasic acid. Okay, basicity is 3 over here. Next question, the degree of ionization of an acid is called strength of the acid. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड का। कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता, कॉन्सेंट्रेशन बताता है कि उसमें कितना प्रोपोर्शन है पानी का और एसिड का। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज वैलेंसी, यू नो दैट, सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 4%. So acetic acid is a dilute acid, strong acid, weak acid, concentrated acid. तो आपका ये A और D ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि डिग्री स्ट्रेंथ बता रहा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो बता रहा है, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड से उसको कोई मतलब नहीं। दूसरी बात यह है कि 4% बहुत कम परसेंटेज है, सो इट इज अ वीक एसिड because degree of ionization, children, you know, it is denoted by alpha. So if alpha is greater than 30%, then only it is a strong acid. Okay, otherwise it is a weak acid. 4%, alpha is 4%, so it will be a weak acid. Option C is the correct option. Which is not an oxy acid? Again, read the question very carefully over here, children. The options are nitric acid, HNO3. ऑक्सी एसिड मतलब जिसमें O होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाम में ही आंसर छुपा है। नाइट्रिक एसिड HNO3 O होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 O होता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 O होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें O नहीं है, सो इट इज नॉट एन ऑक्सी एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, carbonates and bicarbonates, these are very important questions, see this very carefully. Carbonates and bicarbonates react with dilute acid. Okay, so carbonate and bicarbonate, whenever there is carbonate and bicarbonate and they react with dilute acids, then they will give salt, water and carbon dioxide. Go through the reactions, you will be sure. Sulfite and bisulfite react with dilute acids, again in the same way as carbonate and bicarbonate give salt, water and carbon dioxide. In the same way, sulfite and bisulfite react with dilute acids to give salt, water and sulfur dioxide gas. Again, go through the reactions, then you will be sure. Next question, concentrated sulfuric acid reacts with sodium chloride and sodium nitrate. ठीक है, H2SO4 की बात हो रही है जो कि concentrated है, ठीक है, concentrated, and they will react with NaCl or NaNO3. Okay, to form respectively. Okay, so they can form, as you know, NaHSO4 also and Na2SO4 also, and they will give out HCl, hydrogen chloride fumes, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेंगी, ठीक है, और यहां से HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलेगा हमें। ओके, सॉल्ट को हम असाइड रहने देते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है जस्ट विल डिस्कस मेन दोज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ बच्चों, अगर क्वेश्चन में
एक ऑप्शन होता नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो वो गलत होता, क्योंकि ये वर्ड देखिए रिस्पेक्टिवली, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एमसीक्यूज। अगर सोडियम क्लोराइड पहले आ रहा है तो उसका गैस पहले लिखेंगे, और सोडियम नाइट्रेट बाद में आ रहा है तो उसका एसिड जो फॉर्म हो रहा है वो बाद में लिखेंगे। तो ये ऑर्डर भी सही होना चाहिए। खैर यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा भी आ सकता है। यू नो एमसीक्यूज आर रियली ट्रिकी, so go through all the options and go through all these questions. You can jot down these questions and please keep practicing, and I hope these videos will be helpful to you. Thanks for watching. Keep sharing. Thank you very much.